Hello everyone, good morning. How are you all? Fine? Okay. So, how's your morning? Cool? How's your morning? So, are you guys ready? Bolo, yes or no? Yes, ready? So, let's get started. शुरू करते हैं. So, last time from the part of language के part से मैंने बहुत सारी speech के बारे में मैं बातें कर रहा था. From the part of speech मैंने already noun section finish कर दिया है. Pronoun finish, adjective finish, verb finish, adverb finish, prepo भी finish. Last, the very second last, that is conjunction, right? So today we are here at this platform gonna talk about conjunction type, right? सब कुछ मैंने डिटेल में सब कुछ पढ़ा दिया है. स्पीच के बहुत सारे पार्ट्स को डिस्कस करा है फ्रॉम -100 to 100 तक. 0 to 100 नहीं, -2 to 100 तक हर एक चीज को जहां से तुम्हारे कंपैरेटिव एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे मैंने कैटेगरीज को टच करने की पूरी कोशिश की है. ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज तुम्हें पढ़ाई हैं, जितनी भी टाइप्स के, जितने भी पार्ट्स के, जितनी भी कैटेगरीज पढ़ाई हैं, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा. क्लियर? और जहां से क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं कैटेगरीज को मैंने हिट करा है, टच करा है, और हर एक क्वेश्चंस को करके दिखाया. हर एक कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चंस को करके दिखाया कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आपको एक्चुअली एपीएसएसबी एग्जाम्स को क्लियर करना है. तो जरूरी नहीं है कि एपीएसएसबी के लिए ही है. ये जो पढ़ा रहा हूँ वो एनडीए के लिए भी है, सीटीएस के लिए भी है, किसी भी डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, सीजीएल के लिए भी है, सीएचएसएल के लिए भी है, एमटीएस के लिए भी है, जीडी कांस्टेबल के लिए भी है, जीडी स्टेनोग्राफर के लिए भी है, सीएपीएफ के लिए भी है, और हमारे एपीएसएसबी से लेके एपीपीएससी सारे एग्जाम्स के लिए इंग्लिश कॉमन होती है. कुछ अलग हर एक एग्जाम्स के लिए अलग अलग इंग्लिश नहीं पढ़नी. लैंग्वेज सेम होती है, सेम क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. हाँ, डिफरेंसेस थोड़ा होता है. वही बैंक में भी आता, वही आईबीपीएस क्लर्क, बैंक पीओ, सबके लिए इंग्लिश सेम होती है, इंग्लिश कॉमन होती है. ये जो पढ़ रहे हो सिर्फ एपीएसएसबी के लिए मत सोच के पढ़ो, ये सारे एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल है आपके. क्लियर? चलेगा ना? तो इंग्लिश को बस लैंग्वेज को बस एक बार पढ़ते हैं. इंग्लिश बस एक बार पढ़ने वाली चीज है, बार बार इंग्लिश पढ़ने वाली चीज नहीं है. इंग्लिश को बस 3 महीने दो, दैट्स इट, दैट्स ऑल, बात खत्म. 3 महीने के बाद तुम्हें कभी इंग्लिश को रिवीजन, बस तुम्हें रिवीजन करना है. अपने नोट्स बनाओ, नोट्स को बस रिवाइज करो, एग्जाम में बैठो, एग्जाम को क्लियर करो, दैट्स इट. क्योंकि जितने भी कंपैरेटिव एग्जाम्स होते हैं सब में एक ही इंग्लिश आती है. ठीक है, ये मैथ्स नहीं है अलग, बैंक में कुछ और मैथ, एसएससी में कुछ और मैथ, इसके लिए कुछ और मैथ. हाँ, डिफरेंसेस होते हैं द लेवल ऑफ क्वेश्चंस का. थोड़ा कभी क्या होता है, जो बड़े एग्जाम्स में ना थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा लेंथी कर देता है, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं कंपेयर टू एपीएसएसबी. एपीएसएसबी यही ना, एपीएसएसबी और तुम्हारा एपीपीएससी के कंपैरेटिवली थोड़ा एसएससी में जो सीजीएल में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बैंक में थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बट कॉन्सेप्ट सारे सेम होते हैं. यस. सो आज मैं स्टार्ट करता हूं स्पीच का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है. कौन सा? कंजंक्शन. तो आज फ्रेश टॉपिक है कंजंक्शन. तो आज हम जानेंगे व्हाट इज कंजंक्शन. ठीक है, सो आर यू गाइज आर रेडी? यस. इफ यू गाइज आर रेडी देन कमेंट में यस लिखना स्टार्ट करो, और आज शुरू करते हैं टॉपिक अपना. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज कंजंक्शन. एक टर्म है कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन. ये कंजंक्शन मैंने बहुत बार सुना हुआ है. बहुत सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, बहुत सारे गूगल पे करोगे, बहुत सारे टर्म्स स्कूल में भी तुमने पढ़ा था, तुमने स्कूलिंग भी करी हुई है, स्कूल टीचर्स ने भी हमें डिटेल में पढ़ाया हुआ कि व्हाट इज कंजंक्शन. बट जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें अगर कंजंक्शन को एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो क्या हो, फोकस करो. कंजंक्शन, देखो इसमें 2 वर्ड मेंशन्ड है. फर्स्ट वर्ड वी हैव कन, सेकेंड वन क्या है? जंक्शन. हेलो, कभी रेलवे स्टेशन गए हो? उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं ना. ईटानगर क्या है? जंक्शन है क्या? ना. बट गुवाहाटी क्या है? जंक्शन है ना. ये सुनो, कन मीन्स क्या होता? कन मीन्स होता है लाइक टुगेदर. टुगेदर मीन्स एक साथ. ये सुनो, कन मीन्स टुगेदर मीन्स एक साथ. यस. और जंक्शन मीन्स क्या होता है? ज्वाइन करना, टू ज्वाइन करना मीन्स जंक्शन. मीनिंग समझ में आ रही है? एक साथ जब भी 2 वर्ड आपस में ज्वाइन करते हैं,
एक साथ जब भी दो वर्ड आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। जब भी दो सिंगल वर्ड, दो फ्रेज या फिर दो क्लॉज आपस में एक साथ ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। क्लियर? गॉट द पिक्चर एवरीवन? दिस इज ऑल अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंजंक्शन। पॉइंट क्लियर? जब भी कन मीन्स होता है टुगेदर और जंक्शन मीन्स ज्वाइन कर। जब भी, अच्छा बताओ जंक्शन में क्या होता है, बहुत सारे ट्रेन आती हैं, बहुत सारे ज्वाइन करती है ना आपस में, जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन। दैट्स वाई उसी मीन्स होता है ज्वाइन करना। एक साथ जब भी दो वर्ड या फिर दो फ्रेज या फिर दो क्लॉज आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं कंजंक्शन। सिंपली एज सिंपल एज दैट वी कैन से कंजंक्शन इज द ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन इज द ज्वाइनिंग वर्ड। कौन सा वर्ड है? डेफिनेटली इट्स अ ज्वाइनिंग वर्ड, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन से कंजंक्शन इज द ज्वाइनिंग वर्ड। दैट्स इट, दैट्स ऑल, बात खत्म। इजी है? आ जाओ, अब फोकस करना। कंजंक्शन अगर एक ज्वाइनिंग वर्ड है, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, चलेगा ना? इंग्लिश में कुछ एग्जांपल्स होते हैं, देख लो। कभी एंड वर्ड सुना है क्या? एंड एक इंग्लिश में वर्ड होता है, लेकिन ये स्पीच का कौन सा पार्ट है? कंजंक्शन। और ज्वाइन कर, और से पहले इधर कुछ होगा। मैंने खाना खाया और उसने नहीं खाया, तो मैंने खाना खाया ही क्या है? फर्स्ट फ्रेज है, फर्स्ट क्लॉज है। और एंड उसने नहीं खाया, दो फ्रेज को आपस में क्या कर रहा? ज्वाइन करा रहा। तो एंड क्या हुआ? एक कंजंक्शन का एग्जांपल है। क्लियर? दो फ्रेज, दो क्लॉज या फिर दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कराता, यानी ज्वाइनिंग वर्ड इज नोन एज कंजंक्शन। दैट्स इट, दैट्स ऑल। दैट्स व्हाई एंड इज एन एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन। बट सुना है कभी? बट भी, बट मीन्स क्या होता है? लेकिन। वो वहां गया था लेकिन उसने वो चीज नहीं देखी। मुझे खाना मिला लेकिन मैं खा नहीं पाया। हेलो, एक में क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों को क्या कर रहा है? आपस में कनेक्ट कर, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो ऑपोजिट टोन को आपस में क्या कर रहा? कनेक्ट कर रहा। यस और नो? मैं वहां गया, पॉजिटिव है, लेकिन मुझे खाना नहीं मिला, तो ये क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो स्टेटमेंट को आपस में क्या कर रहा है? ज्वाइन करा रहा है कि नहीं करा रहा? तो दो नेगेटिव टोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा, दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो डिफरेंट डिफरेंट टोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन करा रहा। दैट्स व्हाई बट इज एन एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन। इजी है? नाउ नेक्स्ट वर्ड, बिकॉज वर्ड सुना? बिकॉज सुना है कभी? बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्या होता? बिकॉज मीन्स क्या होता? क्योंकि। क्योंकि मैं ना लंदन गया क्योंकि ना मेरे को मजा आ रहा था, इसलिए मैं लंदन गया। मैं लंदन गया क्योंकि मेरे को मजा आ रहा था। बिकॉज, बिकॉज क्या है? दो फ्रेज को आपस में ज्वाइन करा रहा है कि नहीं करा रहा? यस और नो? करा रहा ना। दैट्स व्हाई बिकॉज इज एन एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन। बट, ओ या बट, बी फोकस्ड। एक टर्म होती है बिकॉज ऑफ, सुना है कभी? बिकॉज ऑफ एंड बिकॉज में डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द एक्चुअल बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिकॉज ऑफ एंड बिकॉज? हेलो, जब भी बिकॉज के साथ ऑफ आएगी ना, इट विल फंक्शन एज एन लाइक प्रेपो। क्लियर? हेलो, लाइक प्रेपो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना, कनेक्टिंग वर्ड। प्रेपो इज अ कनेक्टिंग वर्ड, कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। दैट्स इट, दैट्स ऑल। हेलो, प्रेपो जो मैंने पढ़ा दिया है इज अ कनेक्टिंग वर्ड होता है वो। यस, चीजों को कनेक्ट करता है, बट ज्वाइन कौन कराता? कंजंक्शन। इजी है? जब ये बिकॉज वर्ड के साथ ऑफ आ गई तुम्हें, तो ये फंक्शन करेगी लाइक प्रेपो के फॉर्म में। इजी है? क्योंकि ऑफ क्या होती है? प्रेपो है ना, ऑफ प्रेपो। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ के साथ, बिकॉज ऑफ इज अ फंक्शनिंग एज अ प्रेपो, बट बिकॉज इज अ कंजंक्शन। इजी है? डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? जस्ट जानने के लिए जान लो, कहीं साइज में बॉक्स बना के क्लोज कर लो उसको, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। इजी है? नाउ मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ की बात करूं कि बिकॉज की बात करूं? अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कंजंक्शन की प्रेपो। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिकॉज की, बिकॉज ऑफ। बिकॉज, राइट? और बिकॉज नहीं बोलते, बिकॉज नहीं बोलते, बिकॉज होता। बिकॉज। क्लियर? द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल बी इट्स अ बिकॉज, बिकॉज नहीं, बिकॉज। ये क्या होता? बिकॉज, राइट? नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंड, बट, बिकॉज। कभी सिंस वर्ड सुना है?
ये भी क्या होती है? कंजंक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस रेफरेंस दे रहा हूं बताने के लिए। ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शंस। इजी है, चीजों को ज्वाइन कराते हैं। किसको ज्वाइन करेगा? दो वर्ड है उसको ज्वाइन करा देगा, दो फ्रेज है मान लो उसको ज्वाइन करा देगा, मान लो दो क्लॉज है उसको ज्वाइन करा देगा। यस, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। एंड डेफिनेशन तो देना ही नहीं है, मीनिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन। इजी है। मैं इसको सेंटेंस के फॉर्म में दूं, थोड़ा सा सेंटेंस के फॉर्म में क्रिएट करूं इसको मैं। नहीं बोलोगे ना? सो सैड। तुम तो बोल लो यार, तुम तो बोल लो, ये तो नहीं बोलेंगे, तुम तो बोल लो, बोलो ना, फोकस करो। सुनो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने बोला रोहन, क्या मैंने बोला? रोहन एंड राहुल, रोहन एंड राहुल आर फ्रेंड्स। चलेगा? बहुत बच्चों वाला एग्जाम्पल है, स्कूल में एग्जाम्पल दे देते हैं। हेलो, रोहन क्या है? नाउन है ना। राहुल क्या है? नाउन है। यस और नो? यस और नो? यस। एंड क्या है सर? कंजंक्शन है ना। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो डूड? बढ़िया, जान के कर रहे हो? ऐसी नेचुरल वॉइस है तुम्हारी ऐसी। सुनो, रोहन एंड राहुल, रोहन नाउन है। यस और नो? एंड क्या है? कंजंक्शन। अभी मैंने बोला एंड राहुल क्या है? नाउन है। यस। हेलो, दो, जब भी दो सिंगुलर नाउन्स को आपस में लाइक कनेक्ट कौन कर रहा? दो सिंगुलर नाउन्स को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा? ज्वाइन कौन करा रहा? कंजंक्शन। कंजंक्शन के इधर भी नाउन तो इधर भी क्या होगा? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है ना जो ज्वाइन तो कराता है दो सेंटेंस, दो फ्रेज या फिर दो क्लॉज को या दो वर्ड को, बट ऑफ द सेम काइंड। लिख लेना यहां कहीं, ऑफ द सेम काइंड। हेलो, ऑफ द सेम काइंड मतलब दो सिमिलर वर्ड्स को, दो सिमिलर वर्ड्स को, दो सिमिलर क्लॉज को, दो सिमिलर फ्रेज को ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कराता हूं। हेलो, मान लो यहां पे कंजंक्शन एंड है ना, इधर भी क्या है? नाउन है। इधर लाइक प्रोनाउन नहीं होगा, इधर भी नाउन ही होगा। इधर क्या है? वर्ब है, इधर भी क्या होगा? वर्ब ही होगा। इधर नाउन है, इधर भी नाउन है। समझ में आया पॉइंट मेरा? क्या बोल रहा हूं मैं? राहुल एंड रोहन एंड राहुल, रोहन भी नाउन, राहुल भी नाउन, दोनों को आपस में ज्वाइन करा रहा है कि नहीं करा रहा? एंड क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। इजी है। एग्जाम्पल समझ में आया? यस और नो? डेफिनेटली यस। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दो और दो एग्जाम्पल। इतना हो गया? सब कुछ लिख लिया? नोट डाउन कर लो। चेंज करूं? ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। शी इज वेल ऑफ। हेलो, वेल ऑफ मीन्स क्या होता? रिच होना। रिच, रिच मीन्स वेल्दी, वेल्दी, अमीर, अमीर, पैसा वाला। इसका मतलब पैसा है, पैसा, राइट? अच्छा, यू नो व्हाट, मनी के टर्म्स में एक कॉन्टेक्स्ट, एक कोट है, मनी इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट अ मनी। सही है क्या? फर्स्ट वन और सेकंड वन? मनी इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट अ मनी। हाँ, मनी, पैसा सब कुछ है बट सब कुछ पैसा नहीं है, ऐसा है क्या? ये सही है क्या? पूछ रहा हूं मैं तुमसे, मेरे को नहीं आता, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सही है क्या? ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स बताने के लिए। ठीक है, सुनो, शी इज वेल ऑफ। वेल ऑफ मीन्स क्या होता? रिच, वेल्दी, वेल्दी सुना है? पैसा, रिच, रिच। शी इज वेल ऑफ, ठीक है? एंड she can afford everything by herself। छोटा सा क्वेश्चन है, शी इज वेल ऑफ, वो क्या है? रिच है ना, वेल ऑफ है ना। वेल ऑफ मीन्स क्या होता है? रिच होता। और क्या कर सकते? एक फ्रेज हुआ ये पूरा, एक फ्रेज, एक क्लॉज हुआ ये पूरा एक क्लॉज।
एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिला के एक क्लॉज बनता है. अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज. यस और नो? वन सब्जेक्ट वन वर्ब इज इक्वल टू अ क्लॉज. अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज. यस, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिला के एक क्लॉज हुआ. इस क्लॉज को, और शी क्या है? सब्जेक्ट है ना, प्रोनाउन. कैन क्या होती है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब ना, 1000 टाइम बताया है. मॉडल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आती है? फर्स्ट फॉर्म. अफोर्ड क्या है? V1 ना. तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब. वर्ब को मिला सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को मिला वर्ब. ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक क्लॉज बना. मेन वर्ब के बाद एवरीथिंग क्या है? तुम्हारा प्रोनाउन है ना, पढ़ाया था. कौन सा प्रोनाउन है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है. शी इज एब्सोल्युटली राइट. प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट हुआ ना मेन वर्ब के बाद. बाय क्या होती है? प्रेपोजिशन. और प्रेपोजिशन का के बाद अगला वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक. मानोगे? मानोगे ना? तो हर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. वो टेबल याद है किसी को? उसमें लास्ट पॉइंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद है किसी को? कोई तो होगा इसमें से. यस, तो हर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट हुआ ना. मेरा कहने के सेंस है, तुम किसी को कुछ भी नहीं आता, एक ही चीज जान लो. एंड क्या है सर? कंजंक्शन है ना, है ना कंजंक्शन. इसके पहले का क्लॉज, इसके पहले का, दो क्लॉज को आपस में ज्वाइन करा रहा है कि नहीं करा रहा? तो ज्वाइनिंग वर्ड इज अ कंजंक्शन. दैट्स इट, दैट्स इट. इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? बात खत्म. ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर? जस्ट क्लियर एज रियल. बिकॉज रियल इज रेयर and fake is everywhere, and I'm the real one. Trust me, bro. Clear? Easy है ना? Move करूँ. Example. अच्छा, conjunction की मीनिंग समझ में आई? ये समझ में आया? Example समझ में आया? अब मैं कुछ और पढ़ाऊं जहां से अब तक तो एकेडमिक पार्ट चल रहा था, स्कूल वाली चीजें. मीनिंग, एग्जाम्पल, डेफिनेशन. क्या ये तुम्हारे कंपटीशन में आएगा? नहीं, ये कंपटीशन में नहीं आएगा. बट ये नहीं आएगा तो कंपटीशन वाली चीजें नहीं आएंगी. यस, गॉट द पिक्चर मैन? समझ में आ रहा? या मैन, ऑलवेज यस. नाउ द पॉइंट इज, अब मैं मूव करूं, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं एग्जाम सेंट्रिक कॉन्सेप्ट्स. क्या एग्जाम सेंट्रिक मीन्स एग्जाम ओरिएंटेड ना? सेंट्रिक बोलो या ओरिएंटेड बोलो. और कॉन्सेप्ट्स मतलब ऐसी चीजें पढ़ने आ रहे हो जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल है, जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आता है. यस, मैं स्टार्ट करूं? इफ यू अलाउ मी. हेलो मैम, अलाउ मी, मैं आए? ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है, अब एग्जाम में क्या क्या था वो पढ़ो पहले. अब देखो, कंजंक्शन की मेरे को मीनिंग समझ में आ गई, एग्जाम्पल देख लिया, मेरे को सब कुछ समझ में आ गया. एग्जाम्पल मैंने दो देख लिया. अब मेन पॉइंट है एग्जाम में कहां से क्वेश्चंस आते हैं. तो बिल्कुल आराम से समझते हैं, सांस ले लेके. चलेगा? चलेगा ना सर? दौड़ेगा दौड़. आ जाओ, फोकस करते हैं. कभी तुमने कुछ वर्ड सुना है क्या? एक वर्ड इंग्लिश में लिख रहा हूं, ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का वर्ड नहीं है, इंग्लिश का वर्ड है. ऑल्दो कभी सुना है क्या? ऑल्दो कभी वर्ड सुना है क्या? हाँ, ऑल्दो मीन्स क्या होता है? यद्यपि, हालांकि, हालांकि, यद्यपि, हालांकि. राइट? ये क्या होता है कि कंजंक्शन होती है. क्या होती है? कंजंक्शन. अभी तुमने दो वर्ड सुना है, THOUGH, दो तो सुना ही होगा. दो एंड ऑल्दो बोथ हैव अ सेम मीनिंग. दोनों की मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में. There is no any freaking difference between these two words. Although and though both have a same meaning. Yes? Although लगा देते हैं, वो डिपेंड, वैसे तो मीनिंग सेम है, इनके यूजेस अलग अलग होते हैं, बट फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है, जान लो. कोई डिफरेंस है ही नहीं दोनों में. जो लगाना है दो लगाना है, ऑल्दो लगाओ, ऑल्दो लगाना है दो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि इसके डिफरेंस से कंपटीशन में क्वेश्चंस नहीं पूछता, तो जानने की जरूरत ही नहीं है. मैं तुम्हें डिफरेंस बता सकता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे. और अगर एक बार कंफ्यूज हुए ना, तो जो गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम देख रहे हो ना, इससे बहुत 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 दूर हो जाओगे. इसलिए परप्लेक्स नहीं होना,
पजल नहीं होना, उतना पढ़ो जो एग्जाम में आता है। यस, चलेगा ना? अब सुनो, ये दोनों इंग्लिश के वर्ड है। क्या है? इंग्लिश के। कमेंट में सब साइलेंट है यार, कम ऑन मैन। सुनो, दोनों इंग्लिश के वर्ड होते हैं। दोनों ना अपने साथ, जब भी ये सेंटेंस में दोनों वर्ड हैं, जिस भी सेंटेंस में ये दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड है, उस सेंटेंस में ना कभी भी बट नहीं आती। हेलो, बट क्या है? कंजंक्शन ना। यस, बट नहीं आती। तो क्या आती है सर? येट आती है। गॉट द पिक्चर? समझ में आया? अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे, बट अभी एज ऑफ नाउ समझने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सीरियसली, ऐसा है क्या? बहुत बार हारते हैं लोग। कम ऑन मैन, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। अच्छा, मूव करते। मैंने क्या बोला? ऑल्दो एंड दो में से कोई भी अगर एक वर्ड दिया हुआ है किसी भी सेंटेंस में, उसमें आंख बंद कर लो, बट मत लगाना, और बट लगा के देखा, क्योंकि बट लगाना अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगवाना, राइट? दैट्स वाई इन दोनों वर्ड से कभी बट नहीं आती। इट विल ऑलवेज टेक्स येट विद इट। इट्स जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। तुम्हें क्वेश्चन इतना बड़ा दिखेगा, इतू सा एरर होगा। चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर मैं तुम्हें देता हूं एग्जाम्पल, ठीक है? मैंने बोला ऑल्दो शी इज वेरी रिच बट शी इज एक्सट्रीमली ग्रीडी। शी इज एक्सट्रीमली, कभी वर्ड सुना है? एक्सट्रीमली ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स क्या होता? ग्रीडी मीन्स इसमें फुल स्टॉप नो एरर का ऑप्शन हर एक क्वेश्चन के स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन में लास्ट में दिया होता है। और अगर जरूरी नहीं है क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आए, ये कंजंक्शन ना फिलर्स के फॉर्म में भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट के फॉर्म में आते हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट के फॉर्म में आते हैं, क्लॉज टेस्ट के फॉर्म में आते हैं। पैराजंबल्स में तो भर भर के पूछता है कंजंक्शन से। यस, तो पैराजंबल्स, क्लॉज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट और स्पॉटिंग एरर या और फिल इन द ब्लैंक्स, इन सारे फॉर्म में कंजंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है डूड? पैराजंबल्स वाले क्वेश्चन तो भर भर के, सारा गेम कंजंक्शन का है। पैराजंबल्स में पेयरिंग कराना होता है, पेयरिंग कराना। एक 4 सेंटेंस होंगे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, उल्टे उल्टे पुल्टे फॉर्म में 4 सेंटेंस गिवन होंगे, चारों को तुम्हें सीक्वेंसली रीअरेंज करना होता है। आता ना क्वेश्चन ABCD BDCA CABD ऑप्शंस देकर के, बेसिकली वो सारा गेम कंजंक्शन का है। तुम्हें कंजंक्शन नहीं आती, तुम्हें पैराजंबल्स कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। मार्क माई वर्ड, मार्क माई वर्ड। आ जाओ, फोकस करते हैं। इसलिए दैट्स वाई तुम्हें कंजंक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ जाओ, फोकस करो। ये छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था, अपने पास से नहीं दे रहा हूं, मुझे याद है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, 1000 टाइम करा चुका हूं। आ जाओ, फोकस करो। हेलो, इसमें कोई एरर है क्या? इसमें कोई एरर दिख रहा है सर? कहां एरर है सर? ऑल्दो दिया हुआ है क्या इसमें? तो सर क्या नहीं आती सर? तो बट कहां है? ऑल्दो के साथ क्या नहीं आती? बट कंजंक्शन नहीं आती। क्या आती सर? येट। हेलो, बट मीन्स लेकिन, येट मीन्स भी लेकिन, हाउ एवर मीन्स भी लेकिन। समझ में आ रहा? हेलो, आगे अभी एक और बताऊंगा, उसके बाद दूंगा। समझ में आया? इजी है ना? एरर है? गॉट द पिक्चर? नोट इट डाउन। गुड मॉर्निंग गंगा ऑफिशियल। क्या नाम है यार? डेंजरस नेम है यार। गुड मॉर्निंग, वो भी जो भी है, दोनों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इजी है ना? एक और क्वेश्चन दो। he's an honest man। दो हिज क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करूं क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। एक क्वेश्चन है, दो he is an honest man
हेलो सॉरी क्या हुआ? ओहो एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है. लेट्स गिव बिग हैंड फॉर दिस गर्ल, क्लैप फॉर हर. परफेक्ट. अरे क्लैप कर दो यार, अप्रिशिएट कर दो यार. मॉर्निंग का टाइम है यार, क्या है यार, ऐसे क्यों करते हो यार? दो शी इज एन ऑनेस्ट मैन, कॉमा, हेलो कॉमा है. he's greedy also, ऐसे कर लो, he is greedy also. फुल स्टॉप, नो एरो. हालांकि वो क्या है, ऑनेस्ट इंसान है, बट द प्रॉब्लम इज वो क्या है, ग्रीडी भी है ना साथ साथ. ऑनेस्ट तो है बट ग्रीडी भी है. इज देयर एनी एरो? हेलो यहां पे कॉमा था, यहां पे कॉमा था, इसमें कोई एरर है क्या? ऑप्शन आ गया, मान लो ऑप्शन तुम्हें रिप्लेस वर्ड, मान लो सेंटेंस को तुम्हें रिप्लेस करना है, ठीक है ना? देखो ऑप्शन है an honest man but an honest man yet no replacement required. Which one you gonna choose? Which one? Which one you gonna choose? Everyone, just answer me right now. Everyone. Which one you gonna choose? एक को तुम्हें, अरे इसको पूरा रिप्लेस करना है तुमको, और किसे तुम रिप्लेस करोगी? ये वाला एन ऑनेस्ट मैन येट वाला, यस करोगे ना? एवरीवन यही तो करोगे ना, चूज करोगे. बोला ना अभी मेरी ऑल दो है तो येट आएगी ना. मैं चूज करूंगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड. अभी तो बोला सर येट और दो और ऑल दो है तो उसके साथ येट आती है, अभी तो बोला ना. अभी करो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, कैसे हो गया? सुनो, कभी तुमने येट सुना है? कंजंक्शन है. कभी बट सुना है? कंजंक्शन है. लेट मीन्स क्या होता है? लेकिन. बट मीन्स क्या होता है? लेकिन. और कभी कॉमा सुना है? कॉमा मीन्स भी लेकिन ही होता है. और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था. क्या सर? एग्जाम में आया हुआ था. सीरियसली, कम ऑन मैन, जस्ट ग्रो अप. ठीक है. सुनो, नो देखो एक्चुअली तीनों की मीन ऑल हैव अ सेम मीनिंग. येट मीन्स भी लेकिन, बट मीन्स भी लेकिन, कॉमा मीन्स भी लेकिन. ऑलरेडी जब कॉमा आ गया ना, हेलो ऑल्दो एंड दो के साथ ना कॉमा भी आती है, ओनली बट नहीं आती, मैंने बोला था ना. और ऑल हैव अ सेम मीनिंग. इसका मीन्स भी लेकिन ही है, इसका मीन्स भी लेकिन ही है. इजी है. तो येट और कॉमा तो आ सकती है बट नहीं आ सकती ना. मैंने ओनली बोला था बट नहीं आती, मैंने कॉमा के बारे में नहीं बात करी थी, राइट? तो कॉमा लगाओ या बट लगाओ, बोथ हैव सेम मीनिंग. एक ही लगाना, दोनों मत लगाना. इजी है. इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन. हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ. नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, बहुत सही. मितिता पक 2905, बढ़िया, परफेक्ट. एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन. चलो तुम्हें करा देता हूं. तुम्हें क्या याद रखोगे? किस टीचर से तुम्हारा बाला पड़ा था? मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूं. देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, और ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बड़ा होगा, पजल मत होना. थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, जान के करा रहा हूं, ताकि तुम क्वेश्चन बच्चों वाले क्वेश्चन कराऊंगा तुम कर लोगे अभी, क्योंकि उसमें साफ साफ दिखेगा ना. थोड़ा इसमें थोड़ा घुमाएगा, मजा आएगा ना. एक क्वेश्चन है, ऑल्दो आई एम नॉट सो रिच एज यू आर. क्वेश्चन मैं लिख देता हूं. ऑल्दो, एक क्वेश्चन है, ऑल्दो आई एम नॉट so rich as you are, but I have the ability to donate more money.
बट आई हैव, बट यहां पे कॉमा नहीं है यार. You are, but I have the ability. Ability means shamata, capacity. I have ability to donate more money than you. Full stop, no error. इतना बड़ा क्वेश्चन है, मेरे को तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, मेरे को तो मैं बहुत परेशान हो गया हूं. एरर है क्या कोई इसमें? कोई कहां एरर है? Where is the error? बस क्वेश्चन की लेंथ में मत जाना. इतना बड़ा क्वेश्चन, छोटू सा कहीं एरर है. वो एरर कहां है? अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुम्हें फटाक से एरर निकाल लोगे. हेलो, ऑल्दो वर्ड है, ऑल्दो है ना. क्या नहीं आती सर? बट नहीं आती सर. क्या आती सर? येट लगाने का मन नहीं कर रहा है, क्या लगाऊंगा मैं? कॉमा. दैट्स इट, दैट्स ऑल. यू कैन चूज ईदर वन. कोई एक चूज कर लो, दोनों मत करना. इजी है. दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर. गॉट द पिक्चर एवरीवन? क्वेश्चन की लेंथ में मत जाना. क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव लगेगा तुम्हें, कहीं छोटू सा एरर होगा फट से. अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो, पर अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तुमने अगर कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें आते हैं कॉन्सेप्ट, तुमने पढ़ा हुआ है वो टॉपिक, तो फटाक से एरर निकाल लोगे. ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें. Next one. Although she has two big eyes. Although he has two big eyes. Although he has two big eyes. Although he has two big eyes, but he cannot see this bigger things. This bigger means bigger things. Full stop, no error. एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, बोल रहा है ऑल्दो, हालांकि उसके पास दो बड़ी आंखें हैं, बट क्या होता? ही कैन नॉट सी, लेकिन वो नहीं देख सकता इतनी बड़ी चीज. हेलो, बिगर लगा दिया. डिग्री कौन सी है? बिग, बिगर, बिगेस्ट. डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव. बिग पॉजिटिव, बिगर कंपैरेटिव, एंड बिगेस्ट विल बी सुपरलेटिव, राइट? बिगर आए ना तो कंपैरिजन कितनों के बीच में हो रहा? दो के बीच में. इतनी बड़ी सी चीज इसको दिख नहीं रही है, कंपैरिजन दो के बीच में कर रहा है. इजी है ना? बताओ, इज देयर एनी एरर और नो एरर? नो एरर का ऑप्शन भी चूज करने के लिए होता है ना, तुम चूज कर सकते हो, बट नो एरर का ऑप्शन भी दो ही लोग चूज करते हैं. फर्स्ट जिसको सब कुछ आता है, सेकंड वन जिसको कुछ भी नहीं आता. तो कौन सा बनना है? बताओ, एरर है कि नहीं है इसमें? मेरे को सोचना ही नहीं है यार. ऑल्दो है, बट नहीं आती. क्या आती? येट. ठीक है, यही एरर है. एवरीवन गॉट द पिक्चर? समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है. बट ऑल्दो एंड दो एंड ऑल्दो का कॉन्सेप्ट क्लियर. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंजंक्शन. तुमने ऑल्दो देख लिया पूरा, प्रॉपर्ली पूरा. ऑल्दो दो देख लिया, सब कुछ नोट डाउन कर लिया, एग्जाम्पल नोट कर लिया, नोट डाउन, सब कुछ क्लियर है. मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी करा दिए. आगे मूव करूं नेक्स्ट वन. इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन. क्लियर? कभी तुमने दो इंग्लिश में वर्ड सुना है क्या लाइफ में? कभी तुमने इफ वर्ड सुना है? इफ वर्ड सुना होगा लाइफ में कभी न कभी शायद. कभी तुमने सपोजिंग वर्ड सुना है क्या? कभी तुमने सपोजिंग वर्ड सुना है क्या? सपोजिंग, सपोज करना. मैथ्स नहीं पढ़ते हो क्या? मैथ्स में सपोज करते हो ना, अज्यूम करते हो ना. सपोज करो ऐसा हो तुम्हारे साथ, तो फिर कैसा होगा? सपोज करो तुमने एपीएसएसबी तुम ऑफिसर बन गए, तो तुम क्या करोगे, है ना? एग्जाम्पल दो. सपोजिंग और इफ कभी तुमने वर्ड सुना है? अरे सुना होगा ऑफ कोर्स यार. सपोजिंग और इफ ना, बोथ वर्ड, दोनों जो वर्ड है ना, बोथ वर्ड कैन नॉट कम टुगेदर. समझ में आ रहा?
इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में ना ये दोनों वर्ड एक साथ नहीं आते, जस्ट बिकॉज ऑफ दोनों बोथ हैव अ सेम मीनिंग। आ रहा समझ में? दोनों की मीनिंग सेम होती है, दैट्स व्हाई इफ एंड सपोजिंग दोनों वर्ड ना कभी भी एक साथ इंग्लिश किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं किए जा सकते। क्लियर? और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यस और नो? डेफिनेटली यस, नो यस, बट बढ़िया बढ़िया, कमेंट करते रहो, कुछ तो कमेंट करो यार, थोड़ा एंटरटेनमेंट करते रहो लाइफ में। लाइफ में बस तीन ही चीज चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, राइट? आ जाओ, फोकस करो। अभी मैंने क्या बोला? इफ और सपोजिंग बोथ हैव अ सेम मीनिंग, दैट्स व्हाई इट विल नेवर कम्स टुगेदर इन अ सेंटेंस। किसी भी एक सेंटेंस में कभी भी एक साथ नहीं आते। इजी है। इनमें से कोई, हेलो, यूज ईदर मीन्स, यूज ईदर मीन्स क्या होता है? कोई एक, कितने में से? दो में से कोई एक, दोनों में से कोई एक यूज करना है। तो ईदर लगा दूं? एनी नहीं लगाऊं ना? एनी कब लगाते? दो से ज्यादा में से कोई एक। यहां पे दो से ज्यादा थोड़ी है, दो ही तो है, तो ईदर लगा दूं ना। यूज ईदर इफ और सपोजिंग, मतलब कोई एक लगाओ यार, यूज करो ईदर में से कोई, क्या तो इफ लगाओ या तो सपोजिंग लगाओ, कोई एक लगाना। समझ में आया? यस? क्वेश्चन दूं? चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, तुम्हारी क्वेश्चन देता हूं। इफ सपोजिंग you became an APSSB officer, what will you do next? What will you do next? Full stop, no error. नो एरर का ऑप्शन तो होगा ही होगा, हर एक क्वेश्चन के लास्ट में ऑप्शन के फॉर्म में आता है। हेलो, सपोज करो, इफ सपोजिंग, अगर तुम सपोज करो यू बिकम एन एपीएसएसबी ऑफिसर, अगर तुम एपीएसएसबी ऑफिसर बन गए तो तुम आगे क्या करोगे? नो आइडिया। जॉब करोगे और क्या करोगे? पैसे कमाओगे और क्या करोगे? यही तो करोगी ना। क्लियर? ऑफ कोर्स यस। बताओ, इज देयर एनी एरर? इसमें कोई एरर है? अरे कमेंट तो करो यार, इसमें कोई एरर है? कम ऑन एवरीवन, कहां एरर है? इफ और सपोजिंग कभी एक साथ नहीं आते, एक ही लगा लेना। कौन सा लगाओगे? इफ लगाओगे? नहीं, मैं तो सपोजिंग लगाऊंगा। कोई इश्यू है क्या? कौन सा लगाओगे? हाँ, नहीं, कौन सा चूज करो? एक चूज करो, कोई भी। इफ लगाओगे? नहीं, मैं वेदर लगाऊंगा, सॉरी वेदर कह रहा हूं, सपोजिंग लगाऊंगा मैं। कोई प्रॉब्लम है? बाई चॉइस कोई एक चूज कर लो यार, या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ, दोनों एक साथ मत लगाना, एक ही लगा लो कोई, ठीक है ना? हो सकता है सेम मीनिंग, तो एक ही वर्ड डबल बार क्यों लिखना है यार? दैट विल बिकम अ सुपरफ्लुअस, बेकार, रिडंडेंट, बकवास हो जाएगा ग्रामेटिकली टर्म, सुपरफ्लुअस, राइट? इजी है। क्वेश्चन दूं? एग्जाम का क्वेश्चन दूं? एग्जाम क्वेश्चन। It's time for previous year question time. So the very first question we have, लिखो, supposing if a number of ghosts meet, next question है, supposing if a number of ghost मीन्स क्या होता? हाँ, भूत ना, हाँ, meet us in the forest, meet you in the forest, ठीक है? Supposing if number of ghosts meets you in the forest, will be able to get rid of them?
will be able to get rid of them, will be able to get rid of means क्या होता है? छुटकारा बनाना. Get rid of them easily without that magical wand. WANDS, wands. Wands means क्या होता है? मैजिकल wands means जादू की छड़ी. हाँ, सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लास्ट में नो एरर दे रखा है. मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा अब कहाँ एरर है. इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पाऊंगी या कर ही नहीं पाऊंगा. पहले ही हार मान लिया मैंने. राइट, अब क्या होगा सर? इतना बड़ा क्वेश्चन है. अरे बाप रे, ये तो मेरे को होगा ही नहीं मेरे से कभी लाइफ में. अब क्या होगा? एपीएसबी, इसका मतलब एपीएसबी क्लियर नहीं होगा क्या? अरे बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें. तो एरर मिला. क्या बोल रहा है? सपोज करो अगर अब बहुत सारे घोस्ट अगर जंगल में तुमसे मिल गए ना, जंगल में, तो व्हाट विल बी एबल टू, क्या तुम उनसे छुटकारा पा जाओगे इजीली बिना जादू की छड़ी के? जादू की छड़ी चाहिए ना भूत अगर मिल गए तो. या कौन सी टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज देखी है? आग जलाने से बहुत. अच्छा, ओके. भूत आग से डरता है क्या? हाँ, कभी तुमने देखा है क्या भूत को? कहाँ देखा है? फिल्मों में. एग्जैक्टली, मैंने सपनों में देखा है, तुमने फिल्मों में देखा है. रियल में किसी ने देखा है क्या? किसी ने रियल एक्सपीरियंस करा है क्या? देखो, दो टाइप्स की स्पिरिट्स होती हैं. स्पिरिट्स हैज अ टू टाइप्स, एक गुड स्पिरिट, एक बैड स्पिरिट. गुड स्पिरिट तो ठीक है, आती है चली आती है, बट जो बैड स्पिरिट है ना, वो एक बार आती है ना, बुलाने पर वो आते हैं, बट कभी कभी उन्हें वापस भेजना मुश्किल हो जाता है. समझ में आया? वही सेम चीज है. आ जाओ, इसमें कुछ भी एरर ही नहीं है. इतना बड़ा क्वेश्चन फालतू का दे रखा है, एरर कहां है सर? हाँ, कहां है एरर? सपोजिंग या इफ में से कोई एक चूज कर लो, बात खत्म. यही स्टार्टिंग में ही एरर है. एक ही लगाना. कौन सा लगाओगे? इफ या सपोजिंग? नहीं, मैं इफ लगाऊंगा. कोई इश्यू है क्या? नहीं ना, एक लगा लेना. ठीक है ना, कोई भी एक लगा लो, चलेगा. बाय चॉइस. ठीक है, चलेगा ना? आगे थोड़े कमेंट्स पढ़ लो थोड़ा. सर रूट वर्ड्स ये पढ़ाते या इफ हाँ श्योर रूट वर्ड्स पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें. रूट वर्ड्स, वोकैब जब मैं पढ़ाऊंगा ना, वोकैब सेक्शन, वोकैबलरी, वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस. वैसे तो मैं इडियम फ्रेजेस ये सब पढ़ाने वाली चीज़ है नहीं क्लास में, जस्ट बिकॉज ऑफ ये तुम्हें खुद से पढ़ने वाली चीज़ है. ये सेल्फ स्टडी का पार्ट है. वोकैब इज द पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ आपको खुद से पढ़ना है. क्लियर? एक कोई भी रेलेवेंट बुक ले लो, रेलेवेंट कोई भी एक बुक ले लो, एसपी बख्शी ले लो, या फिर कोई भी वोकैब पावर ले लो, या फिर वोकैब कैप्सूल ले लो करके. एक पूरा वोकैब्स की एक कैप्सूल आती है, क्योंकि वोकैब्स की कोई लिमिटेशन है ही नहीं ना. मैं वोकैब्स से कितना पढ़ाऊंगा? बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मेरे से कि सर 1000 वोकैब्स याद कर लूँ 1000 तो एग्जाम निकल जाएगा. मैं कहता हूँ नहीं. 5000 याद कर लूँ एग्जाम निकल जाएगा. मैं कहता हूँ नहीं. 10,000 याद कर लूँ एग्जाम निकल जाएगा. नहीं. अरे 20,000 याद कर लूँ एग्जाम निकल जाएगा. मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि श्योरिटी है ही नहीं कि एग्जाम में 20,000 में से ही पूछेगा, वो 21,000 में से पूछ देगा. राइट? तो वोकैब्स की कोई लिमिटेशन नहीं है. वी कांट एबल टू कंट्रोल वोकैब्स, बट वी कैन ट्राई फॉर इट. उसके लिए बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं. तो रूट वर्ड्स होता है, ट्रेंडिंग वोकैब्स होता है, प्रीवियस ईयर वोकैब्स होता है, कुछ जार्गन्स होते हैं. जार्गन्स ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? एक दिन स्पेसिफिक लेक्चर लेकर के 2 घंटे की, उसमें सारे वोकैब्स को, रूट वर्ड्स, जार्गन्स, ट्रेंडिंग वर्ड्स, प्रीवियस ईयर वोकैब्स, सब कुछ करा दूंगा एक दिन, बस एक दिन. बाकी तुम्हें पढ़ना खुद से है, सेल्फ स्टडी, क्योंकि वोकैब इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ रट्टाफिकेशन. जितना ज्यादा रट लोगे वोकैब्स तुम्हारा है. क्लियर? हाँ, मेरा काम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी एंड ग्रामर पार्ट को टच करना, बट मैं तुम्हारे वोकैब्स को भी टच करूंगा. तुम्हें टिप्स एंड स्ट्रेटजीज बताऊंगा हाउ यू आर एबल टू कंट्रोल वोकैब्स. वैसे तो वोकैब को कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, बट मैं ट्राई कर सकते हो. वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है. और जनरली ना तुम्हारे एपीएसबी में, एपीएसबी में और एपीपीएससी में ना
प्रीवियस ईयर वोकैब्स पूछता है, जितने भी अभी रिसेंटली तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे हैं, ट्रेंडिंग वोकैब्स, अभी मान लो तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ने का टाइम नहीं है, तो तुम्हें मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है इंग्लिश विद शुभम महेंद्राज। वहां पे तो आपको बहुत सारी वोकैब्स, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ मिल जाता है वहां पे। एक टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद शुभम महेंद्राज, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको वोकैबुलरी एंड ऑल सब कुछ इजीली प्रोवाइड मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, एक सेशन लूंगा, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना, बी पेशेंट, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ग्रामर को पूरा हिट करो, पूरा फिनिश करो ग्रामर को, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिनिश करो, वोकैब अपने साथ पढ़ते रहो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज फोकस करते हैं, समझ में आया क्वेश्चन? मूव करो नेक्स्ट कैटेगरी। सपोजिंग इफ देख लिया, ऑल्दो एंड दो के साथ बट नहीं आती, येट आती है, और सपोजिंग इफ दोनों एक साथ नहीं आती, कोई एक आती है। नेक्स्ट कैटेगरी मूव कर देते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंजंक्शन। कभी लेस्ट वर्ड सुना है? लेस्ट, हेलो, लेस्ट वर्ड सुना है इंग्लिश में? LEST, लेस्ट। लेस्ट मीन्स क्या होता? ऑलरेडी मैंने एडवर्ब सेक्शन में तुम्हें बताया था लेस्ट क्या होती है, बताया था मैंने लेस्ट वर्ड। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो जाए कि, लेस्ट क्या होती है? एडवर्ब ना। अरे लेस्ट एडवर्ब होती है ना, पढ़ाया था, डबल नेगेटिव एडवर्ब पढ़ाया था कभी लाइफ में, एडवर्ब पढ़ाया था। एडवर्ब में एक टॉपिक था डबल नेगेटिव एडवर्ब्स, उसमें एक वर्ड था लेस्ट, अनलेस, अनटिल बताया था, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, उसमें एक वर्ड था लेस्ट। लेस्ट इंग्लिश में एक एडवर्ब होती है, और लेस्ट मीन्स क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि, लिख दूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्या ना हो जाए? हो जाए कि, अब क्या हो जाए वो तुम जानते हो, कहीं प्यार ना हो जाए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि, इसका मीनिंग होती है, हिंदी मीनिंग लेस की होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि। अच्छा बताओ, कहीं ऐसा ना हो जाए, ना ना नेगेटिव है ना, नेगेटिविटी दिख रही है ना इसमें, नॉट, ना नॉट आ रहा ना, तो ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसका सेंस क्या होता है? नेगेटिव। इट विल जस्ट गिव द सेंस ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है ना। और लेस ना हमेशा क्या लेके आती है अपने साथ? उस दिन बताया था मैंने ऑलरेडी, एनीवन? लेस के साथ क्या आती है? हद हो गई यार, पढ़ाने के बाद भी नहीं आता। शुड आती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड लेके आता है ना लेस्ट, बताया था उस दिन मैंने, पढ़ाया था, समझाया था, डिटेल में बताया था। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि, और ये हमेशा अपने साथ फिक्स्ड हेल्प, मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड को लेके आता है, और एग्जाम में वुड लगा के देगा, मे लगा के देगा, माइट लगा के देगा, और वो एरर होगा। आती है तो शुड ही, लेस के साथ आएगी तो शुड ही, रट्टा मार लो, लेस के साथ आएगी तो शुड ही, ठीक है। अरे मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पता है ना? कितने होते हैं मॉडल्स इंग्लिश में? 13 मॉडल्स होते हैं ना, 13 मॉडल्स। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, शैल, ऑट टू, यूज्ड टू, डेयर, नीड, ब्ला ब्ला ब्ला, सब क्या होते हैं? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। टेलीग्राम लिंक को, अरे यार चलो बढ़िया, ओके सर, ठीक है, आगे मूव करते हैं। समझ में आया इसकी मीनिंग क्या होती है? और इसके साथ हमेशा लेस के साथ क्या आती है सर? शुड आती है, याद रहेगा ना। क्वेश्चन दो, वही सेम क्वेश्चन देता हूं जो तुम्हें लास्ट टाइम दिया था मैंने। डोंट टच माई न्यू क्लॉथ्स ना, मेरे नए कपड़े को मत छूना, ठीक है ना, मेरे नए कपड़े हैं, मत छूना इसको तुम। अच्छा, डोंट टच माई न्यू क्लॉथ्स, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम इसे खराब कर दो कि खराब नहीं कर दो, खराब कर दो कि खराब नहीं कर दो, कर दो ना, करने को नहीं बोल रहा हूं, बता रहा हूं। डोंट टच माई न्यू क्लॉथ्स, लेस्ट, LEST, लेस्ट, ये लेस्ट है, LEST, लेस्ट, you may not spoil, SPOIL, spoil it
फुल स्टॉप, नो एरर। इसमें कोई एरर है क्या? जब भी तुम्हें लेस्ट वर्ड दिखाई दिया तो इसके साथ कभी भी क्या नहीं आती? नॉट नहीं आती, क्योंकि अपने आप में क्या है, सेल्फ में क्या है, नेगेटिव टोन देता है। यस कभी भी इसके साथ नॉट मत लगाना। याद रहेगा ना, डबल नेगेटिव एडवर्ब पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था तो जाकर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना, यू विल गेट द क्लैरिटी। एडवर्ब सेक्शन का डबल नेगेटिव एडवर्ब। आगे फोकस करो। हेलो, इसमें कोई एरर है? डोंट टच माई न्यू क्लॉथ्स, मेरे नए कपड़े को, मेरे नए क्लॉथ्स को टच मत करना। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेस्ट आ गया ना तो नॉट नहीं आएगी। यस और लेस्ट आ गया ना तो अपने साथ फिक्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब किसको लेके आएगा? मे नहीं आती, क्या आती सर? शुड। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। यस चलेगा, दौड़ेगा, बोलो यार, चलेगा कि दौड़ेगा? तैरेगा? तुम एक्सेप्शन हो यार, सीरियसली मैन, कम ऑन मैन, परफेक्ट। आई लव यू मैन, डू यू लव मी? You don't love me? You don't love me? Seriously? You don't love me? तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी बनूंगा। कुछ भी। तुम्हें लगता है मैं उस टाइप का नहीं हूं, बट मैं I love you in a positive way, na? In a positive way. I just really love you, man. Heart. Only for you. That's it. That's all. ठीक है? चलेगा ना? ठीक है, कोई बात नहीं यार। तुमने आज दिल तोड़ दिया मेरा यार, come on. इसमें देखता हूँ। We love you, sir. ये देखो, ये हुई ना बात यार। यार तुम्हें तो यार आई लव यू ऑल गाइस यार, सीरियसली बढ़िया, परफेक्ट। आ जाओ, फोकस करें, बढ़िया। चलो मूव करें नेक्स्ट वन। यस अब देखो, अब मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट से कैटेगरी है कंजंक्शन का, वो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। फोकस करना, बहुत ही क्रूशियल कैटेगरी। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा अ लिटिल बिट, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। ट्राई करना समझने का, बहुत आसान है, टाइम भी नहीं है, इसको मैं कल भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं, ठीक है? एक चीज फोकस करना, कभी तुमने डाउट वर्ड सुना है क्या? DOUBT। डाउट मीन्स क्या होता? डाउट मीन्स क्या होता है? डाउट मीन्स शक करना, सस्पेंस, डाउट, ठीक है? अब एक चीज सुना, कभी तुमने या फिर डाउटफुल वर्ड सुना है? DOUBTFUL। डाउटफुल वर्ड सुना है? डाउट या डाउटफुल सुना है कभी? डाउट मीन्स शक करना, और डाउट मीन्स होता है शक, और डाउटफुल क्या होता है? ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, याद रहेगा ना? मुझे डाउट है तो मुझे क्या है? डाउट है ना? तो बेसिकली जब भी सिचुएशन डाउट या डाउटफुल हो, मतलब मुझे डाउट है या मैं डाउटफुल सिचुएशन में हूं। अच्छा ये बताओ, जब मैं डाउट में रहूंगा तो मैं कंफर्म नहीं हूं क्या? अगर मुझे डाउट है, अगर मैं डाउटफुल सिचुएशन में हूं तो मुझे श्योरिटी नहीं है। यस बोलो, अगर मैं डाउटफुल हूं, अगर मैं कुछ बहुत डाउटफुल है यार, तो मैं श्योर नहीं हूं ना, कंफर्म नहीं हूं। अगर मैं कंफर्म नहीं होऊंगा तो मेरे साथ अनकंफर्म्ड कंजंक्शन आएगी ना, कि कंफर्म आएगी? अगर मैं कंफर्म नहीं हूं किसी चीज को लेकर के, अगर मैं कंफर्म नहीं हूं कि मुझे शादी करनी है, अगर मैं कंफर्म ही नहीं हूं तो मैं डाउटफुल हूं। अगर मैं डाउटफुल हूं तो मुझे रिजल्ट नहीं मालूम है ना, कंफर्म तो नहीं है, तो मेरे साथ अनकंफर्म्ड कंजंक्शन आती है। जब भी डाउटफुल सिचुएशन हो या फिर डाउट हो तो मैं यानी श्योर नहीं हूं। जब मैं श्योर नहीं रहूंगा तो मेरे साथ क्या आएगी? कंजंक्शन इफ या वेदर आएगी। समझ में आ रहा? डाउटफुल कंजंक्शन ही तो आएगी ना यार, मतलब श्योर नहीं है, इफ है, इफ। समझ में आ रहा? मैं श्योर नहीं हूं तो मेरे साथ अनकंफर्म्ड कंजंक्शन ही तो आएगी ना, क्वेश्चन वाला लेकर के। इफ वेदर, या तो ये वेदर मीन्स वेदर, और होता है ना या तो ये या तो वो, कंफर्म ही नहीं है, राइट? यस बट सेंटेंस किसमें हो? पॉजिटिव। अभी बस लिख लो, समझाऊंगा मैं एक्सप्लेन कल करूंगा। सेंटेंस किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा। इट विल बी पॉजिटिव।
अभी क्या है, क्यों है, कैसे एक्सप्लेन अभी मैं नहीं करूंगा. नेक्स्ट कंडीशन. हेलो, मुझे डाउट है. डाउट एंड डाउटफुल कंडीशन में क्या हूं? डाउटफुल. FUN. मुझे डाउट एंड मुझे डाउट नहीं है, या फिर मैं डाउटफुल कंडीशन में नहीं हूं. मैं डाउट नहीं है यानी मैं डाउटफुल नहीं हूं, यानी मैं कंफर्म्ड हूं, श्योर हूं. यस. अगर मैं श्योर हूं तो मेरे साथ कैसी कंजंक्शन आएगी? रिजल्ट वाली ना. मतलब मुझे रिजल्ट पता है ना. अगर मैं श्योर नहीं, अगर मैं डाउट में नहीं हूं मतलब मैं श्योर हूं, मतलब मुझे रिजल्ट पता है ना, तो मेरे साथ कंफर्म्ड वाली कंजंक्शन आएगी ना. डाउट एंड डाउटफुल सिचुएशन नहीं है तो मेरे साथ क्या आएगी? कंफर्म्ड कंजंक्शन, दैट इज दैट आएगी. Am I clear? पर सेंटेंस किसमें हो? नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव. हेलो, इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव कुछ नहीं होता. इंटेरोगेट, इंटेरोगेट से बना है, इंटेरोगेट करना. दैट्स वाई इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो. क्लियर? यस और नो? अभी क्या है, क्यों है, कैसे है, मैं कल एक्सप्लेन करूंगा. आज के लिए इतना ही. डू हैव एनी क्वेरीज? कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चंस, नो क्वेरीज. ऑलराइट. तो भाई इतना नोट कर लो. इसको मैंने एक्सप्लेन अभी डिटेल में करा नहीं है, इसको मैं कल सेम टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और आगे बहुत सारे तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं. ठीक है, फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंजंक्शन. सो आज के लिए इतना ही. ठीक है ना? रेस्ट विल बी नेक्स्ट. एंजॉय योरसेल्फ. बाकी के टाइम डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता, डोंट ट्रबल योर पिता. एंड